हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी रूम। तो आज का हमारा टॉपिक है इज पाई रैशनल और इरैशनल। सो लेट्स बिगिन। सी सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज पाई। तो अभी तक हमने पाई का बस यूज किया है सर्कल का एरिया निकालने के लिए, सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए, बट एक्चुअली में पाई है क्या। तो देखो, अगर हम एक सर्कल लेते हैं और उसमें एक डायमीटर लिया है, द सर्कल इज ऑफ रेडियस आर। तो अगर हम इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस देखेंगे, जो रेड वाला पार्ट है, हमें पता है ये 2 पाई आर के इक्वल होता है। और जो ये डायमीटर होता है, वी नो दैट d इज इक्वल टू 2r। तो अगर हम रेशियो देखें सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का किसी भी सर्कल के, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन आर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2r कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास पाई। सो वी कैन से दैट पाई इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ एनी सर्कल। अब हमें डेफिनेशन पता चल गई है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे मूव करेंगे कि पाई रैशनल होता है या इरैशनल होता है। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो हमने अभी तक पढ़ी है वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रैशनल नंबर इज एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, वी ऑल नो दैट पाई इज इक्वल टू 22/7। तो इसमें 22 और 7 दोनों इंटीजर्स हैं, और हमारा जो q है दैट इज जो 7 है, it is not equal to 0. Therefore we can say that 22/7 is a rational number. और हमने अभी कहा कि pi is equal to 22/7. Does that mean pi is rational? तो इसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ लग रहा होगा, कुछ तो गड़बड़ कि 22/7 जो हमारी वैल्यू आई है वो तो रैशनल है, बट हमने अभी तक सबने ही पढ़ा था कि पाई एक रैशनल नंबर है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो अब देखो, तो सबसे पहले द बिग रिवील इज दैट पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। तो अब आप कहोगे हमने तो यही अभी तक सीखा है, बट हियर इज द कैच। हम एक बार एक्चुअल वैल्यू देख लेते हैं आप पाई की। जब हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कुछ नंबर आता है 3.142857 और पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है उसके कुछ डिजिट्स हैं 3.141592 और आगे कंटिन्यूड है। तो अगर आप यहाँ देखोगे 14 के बाद यहाँ 285 आ रहा है और यहाँ 1592, ये बिल्कुल अलग है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो 22/7 है और जो एक्चुअल वैल्यू है पाई की वो सेम नहीं है, वो सिमिलर जरूर हैं, बहुत पास हैं एक दूसरे के, बट दे आर नॉट एट ऑल इक्वल। सो वी कैन से दैट 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। और अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने रियल नंबर्स चैप्टर में जो थर्ड पार्ट था वीडियो का, उसमें पढ़ा था कि अगर कोई नंबर है p अपॉन q की फॉर्म में, जहां p और q को प्राइम है और q 0 के बराबर नहीं है, उसमें जो डिनोमिनेटर है अगर हम उसको 2n इंटू 5m की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा। और आप ये देखो 22/7 के लिए बात ट्रू भी हो रही है। देखो 3.142857 और फिर से रिपीट हो रहा है 142857 और आगे फिर से 142857 142857 इटर्निटी तक ये चलता रहेगा। और अब रही बात पाई की, ये जो पाई की डेसिमल एक्सपेंशन है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आप इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आप कितना भी इसको आगे लेके जा चुके हैं, सुपर कंप्यूटर से हमने ट्रिलियन प्लेसेस तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं और हमने ये पाया है उसमें कि इसमें ना तो रिपीटिशन हो रही है ना ही ये कभी एंड हो रहा है, ये चलता चला जा रहा है विदाउट एनी रिपीटिशन। सो वी कैन से दैट पाई इज इरैशनल। तो आई होप आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हुई हो, और अगर आपसे अब कोई भी कभी कहे कि पाई इज इक्वल टू 22/7 तो आप उसको करेक्ट जरूर करिएगा कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। हम हमेशा कहेंगे लेट अस टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 या फिर लेट अस अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7। आपकी अगर आप बुक्स में भी देखोगे एनसीईआरटी की, उसमें क्वेश्चंस के आगे लास्ट में जहां पाई का यूज होता है उसमें लिखा होता है ब्रैकेट में टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। उसमें ये नहीं लिखा होता पाई इज इक्वल टू 22/7, क्योंकि हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं। तो हम हमेशा अज्यूम कर रहे हैं पाई की वैल्यू 22/7 क्योंकि ये ईजियर है कैलकुलेट करने में। अब आप देखो, अगर आप ये वाली वैल्यू यूज करोगे जो एक्चुअल वैल्यू है पाई की, तो आप आंसर निकाल नहीं पाओगे क्योंकि ये कभी एंड ही नहीं होगी वैल्यू। तो हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, 3.14 ले लेते हैं या फिर 22/7 ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस ईजियर हो जाए। बट अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हो पाई की वैल्यू किसी प्रैक्टिकल फील्ड में, जैसे अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं पाई को, या किसी मैथमेटिकल एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, और वहां हमने 22/7 वैल्यू ले ली, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा एक्चुअल वैल्यू में और जो हमने निकाली है वैल्यू में। तो वहाँ हम बहुत प्रिसाइज वैल्यू लेते हैं पाई की, बट अभी हमारे 10th के लेवल तक हमारा काम 22/7 या फिर 3.14 से ही हो जाता। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पाई इज इक्वल टू 22/7 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है एंड पाई इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू 22/7। सो आई होप आपको
क्लियर हुआ होगा कि क्यों पाई इरेशनल नंबर है. सो थैंक यू सो मच. इस वीडियो में बस इतना ही. We'll meet soon with another conceptual video, and if you like the video, so please press the like and subscribe button, and do share it with your friends if they are confused about the concept of the rationality of, or should I say the irrationality of pi. Thank you so much.